आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की ऐतिहासिक घटना, 528 साल पहले भारत की खोज के लिए निकले थे वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1497 को भारत का समुद्री रास्ता खोजने निकले थे। ये चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर ब्रिक्स समिट से निकल कर आ रही है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा की वाइस पहल की शुरुआत हुई है। दुनिया की आधी आबादी को मिलेगा वैश्विक मंच। WISA वाइस का फुल फॉर्म है वुमेन इन इनोवेशन, साइंस एंड एंटरप्रेन्योर। तो ब्रिक्स समिट में इनोवेशन, विज्ञान और एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह वाइस पहल की शुरुआत की गई है। क्वाड के बाद ब्रिक्स ने भी पहलगाम हमले की निंदा की और इस समक्ष में PM मोदी भी बोले कि यह हमला, यह अटैक इंसानियत पर चोट है। वहीं ब्रिक्स समूह के देश इजराइल के खिलाफ है और ईरान के सपोर्ट में है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कोरोना जैसी महामारी ने दिखाया कि बीमारी को पासपोर्ट नहीं चाहिए। लोग और धरती की हेल्थ आपस में जुड़ी हुई है। हमें मिलकर धरती को स्वस्थ रखना होगा। PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु सम्मेलन, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। PM नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर भी बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देश अक्सर डबल स्टैंडर्ड का शिकार हो रहे हैं, चाहे विकास हो या संसाधनों की बात हो। यहाँ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। तो यह कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स की अहम बातें रही। वहीं PM मोदी ने ब्रिक्स का नया मतलब भी बताया। PM बोले कि अब बनेगा मजबूती, नवाचार और सहयोग का मंच। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय कंपनियों का GVA 2035 तक $9.82 ट्रिलियन पर हो जाएगा, जो कि देश की विकास रफ्तार में एक नई पहल साबित होगी। वहीं देखिए, सोने की चमक में भारत की भागीदारी भी बढ़ी। $23 ट्रिलियन के बाजार में 15% हिस्सेदारी भारत की है। अभी दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व में जो वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत के ऑटो सेक्टर पर भी रिपोर्ट आ रही है। बीते महीने जून में 4.84% वृद्धि के साथ ऑटो व्हीकल गाड़ियों की बिक्री की संख्या 20 लाख के पार पहुंची और एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जनवरी से जून के दौरान भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में भी 30.8% की जोरदार बढ़ोतरी देखी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। टाटा मेमोरियल अस्पताल की बिमस्टेक देशों के लिए एक नई पहल, विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे कि दुनिया के इन 4 देशों के कुल 21 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और निवेश पर भी खबर आ रही है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में MSE फंड में निवेश का मौका है। 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में देश के कई म्यूचुअल फंड हाउस ने ऐसे फंड लॉन्च किए हैं, जो कि यह फंड बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश करते हैं। भारतीय फंडों के जरिए आप भी MSE कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रेलवे का नया प्लान देखिए। अब ट्रेन जमीन के नीचे दौड़ेगी। भारत का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। इसमें 6 प्लेटफॉर्म होंगे, 3 फ्लोर होंगे। दरअसल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ही यह एक हिस्सा होगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हुआ। यूपी हाई कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूपी की योगी सरकार ने जो प्रदेश में 5000 स्कूलों के विलय का प्लान बनाया है, यह सही है। इस प्लान के तहत कम संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पूरे प्रदेश में इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक और प्लान है। राजकीय स्कूलों में सिखाई जाएगी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी, जिससे कि छात्रों को आधुनिक प्रशिक्षण मिल पाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति को लेकर भी डेट फाइनल हो चुकी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की छात्रवृत्ति 2 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगी।
और देखिए प्रदेश के स्कूलों में, बाल वाटिकाओं में अभी बच्चे सीख रहे हैं जीवन का पहला पाठ। माताएं बहनें उनकी गुरु बन रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कल 9 जुलाई को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक ही दिन में 37 करोड़ पौधारोपण यानी वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है और इसी महीने 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपनी पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर यह धरना दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टर्किश कंपनी भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। सुरक्षा कारणों से रोक को हाई कोर्ट ने सही माना। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, इसी वजह से भारत में इसको बैन कर दिया गया। वही खबर है दोस्तों कि आज हो सकता है भारत अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील का ऐलान। 26% टैरिफ से बचने के लिए यह डील काफी अहम होगी, क्योंकि कल 9 जुलाई को इस इंडिया यूएस डील की डेडलाइन है। तो देखते हैं, आज देर रात तक यह डील होने की उम्मीद है। और देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि दुनिया में शांति बस एक भ्रम है, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहें। जहां एक तरफ दुनिया भर में जंगी हालात चल रहे हैं, इसीलिए रक्षा मंत्री बोले कि भारत को हर समय सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की है और महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है कि फिर से महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल भी जुलाई 2024 में कंपनियों ने अपने मोबाइल टैरिफ में 11 से 23% तक की बढ़ोतरी की थी। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि देश की टेलीकॉम कंपनियां भारतीय एयरटेल, रिलायंस, जी, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनियां इस साल 2025 के अंत तक अपने मोबाइल टैरिफ में 10 से 12% तक की और बढ़ोतरी कर सकती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। बैंक से लेकर खदान तक ठप पड़ सकती है कई सारी सेवाएं, क्योंकि कल 9 जुलाई को देश के 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दिए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के जैसे बैंकिंग, बीमा, डाक से लेकर कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण क्षेत्र में कार्यरत 25 करोड़ से